रात के 1:30 बज रहे हैं। मेरी 2.5 साल की बेटी कॉट में सोती है मेरे बिल्कुल पास। फिर अचानक वो उठती है, थोड़ा रोती है और सीधा मेरे पास नहीं, पापा की तरफ क्रॉल करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है पापा मीन्स गोदी, पापा मीन्स वॉक, पापा मीन्स बॉटल और फिर नींद। मैं किचन जाती थी, उसका मिल्क बनाती थी और पापा उसे गोदी में लेते, रूम में वॉक कराते, बॉटल देते, बर्प कराते और फिर कॉट में वापस डाल देते। और 3 से 4 घंटे बाद सेम साइकिल फिर से। 2.5 साल की बच्ची जो प्री स्कूल जाती है, पर रात की नींद वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। हमें ऐसा लग रहा था एज पेरेंट्स कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको 3 से 4 घंटे बाद फिर से बॉटल दे के और फिर से उसको गोदी लेके वॉक करा के बर्प करा के फिर से कॉट में डाल के। बट एक्चुअली में हम उसकी स्लीप एसोसिएशन जो थी उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमने विदाउट एनी हार्श स्लीप ट्रेनिंग या क्राई इट आउट मेथड के कैसे इस साइकिल को ब्रेक किया है और कैसे अपनी बेटी को हेल्प किया है कि वो एक साउंड स्लीप ले सके रात को। सबसे पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ नोटिस की कि रात में वो मेरी गोदी नहीं मांगती थी, सिर्फ पापा की, क्योंकि उसके लिए पापा के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो गया था फॉर स्लीप। पापा मेंट गोदी फॉर हर, कि पापा गोदी में लेंगे, मम्मा जब तक बॉटल लेके आएगी पापा बॉटल देंगे, वॉक कराएंगे, बर्प कराएंगे और फिर मुझे नींद आएगी और फिर मैं सोऊंगी। और क्योंकि मेरी बेटी का कॉट एकदम हमारे बेड के साथ ही था तो उसको इजी एक्सेस था, मेरा भी और उसके पापा का भी। तो सेल्फ सूदिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो सीधा अपने पापा की ओर क्रॉल करके जाती थी और उनको बोलती थी नींद में ही कि मुझे उठाओ, मुझे गोदी लो। दूसरी प्रॉब्लम थी नाइट बॉटल। तो मुझे एज अ मॉम ऐसे कई बार लगता था कि मेरी बेटी ने आज अच्छे से डिनर नहीं किया है, तो जब भी वो रात में उठ रही है तो आई यूज टू गो टू द किचन, मेक अ मिल्क बॉटल फॉर हर एंड वी यूज टू गिव इट टू माई डॉटर। बट 2.5 साल की एज में मिल्क बॉटल वॉज मोर ऑफ एन इमोशनल कम्फर्ट फॉर हर। वो भूख से ज़्यादा उसकी एक एसोसिएशन बन गई थी कि जब मुझे बॉटल मिलेगी मैं तभी सोऊंगी। सो देन व्हाट डिड वी डू? हमने ऐसा क्या किया, क्या चेंजेस लाए हम अपने रूटीन में जिससे हमने हेल्प किया अपनी बेटी के नाइट स्लीप को बेटर बनाने में। सो द स्टेप 1 वॉज डिनर एंड बेड टाइम रीसेट। तो पहले हमने अपनी नाइट्स फिक्स नहीं की, हमने अपनी इवनिंग्स फिक्स की। हमने रूल बनाया घर पे कि 7-7:30 बजे तक इवनिंग में हमें डिनर कंप्लीट कर देना है। चाहे हमारी बेटी 1 बाइट खा रही है, 2 बाइट खा रही है, हाफ रोटी खा रही है, थोड़े से राइस दाल खा रही है, कुछ भी खा रही है, गोल ये नहीं था कि वो एक प्रॉपर परफेक्ट डिनर करे। गोल ये था कि बॉडी को बेड टाइम से पहले प्रॉपर ईटिंग का एक सिग्नल देना। दूसरी चीज़ जो हमने चेंज की वो थी बॉटल फीड को लेकर। बॉटल फीडिंग हमने एकदम से बंद नहीं की, हमने ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी कम कर दी। और कई रातें ऐसी होती थी जब मुझे लगता था कि उसने डिनर बिल्कुल भी नहीं किया है एंड शी इज़ हंग्री एंड बिकॉज शी इज़ अ पिकी ईटर, तो वो कई बार अच्छे से नहीं करती थी अपना डिनर। तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू पुट 1 स्कूप ऑफ राइस सेरेलैक इन हर बॉटल फीड। तो इससे क्या होता था कि उसका स्टमक, उसका टमी थोड़ा सा फुल रहता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं उसके बॉटल फीड में 1 स्कूप ऑफ राइस सेरेलैक डालती थी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सोती थी। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपके बच्चे को भी सूट करे, या हो सकता है उसको सूट करे भी, बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप ऐसी कोई भी चेंज लाने से पहले अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें और फिर ही आगे बढ़िए। तीसरी चीज़ जो हमने चेंज की वो थी अर्ली बेड टाइम को लेकर। तो पहले हम अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश करते थे अराउंड 9-9:30, तो हमने उस टाइम को 1 घंटा प्रीपोन किया। सो बाय 8-8:30 हम ट्राई करते थे कि हम अपनी बेटी को सुलाने के लिए रेडी कर दें कि उसका बेड टाइम अराउंड 8:30 तक शुरू हो जाए। जब से प्री स्कूल शुरू हुआ था तब से मेरी बेटी ने आफ्टरनून नैप लेनी बंद कर दी थी। सो बाय द टाइम 9-9:30 बजते थे रात के, शी यूज्ड टू बी सो टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड। उसकी स्लीप क्वालिटी बहुत इफेक्ट होती थी, साउंड स्लीप नहीं होती थी। तो उसका बेड टाइम 1 घंटा प्रीपोन करने की वजह से उसकी स्लीप क्वालिटी में
बहुत फ़र्क पड़ा। ये स्टेप्स स्मॉल लगते हैं बट दे रियली मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके बच्चे के स्लीप पैटर्न में, स्लीप रूटीन में, और एक साउंड स्लीप में बहुत हेल्प करेगा। स्टेप 2, दिस वॉज द हार्डेस्ट पार्ट, द पापा की गोदी हैबिट। मेरी बेटी रात में अपने पापा के बिना सोती ही नहीं थी। उसे अपने पापा की गोदी चाहिए होती थी कि जब तक पापा गोदी नहीं लेंगे, बॉटल नहीं देंगे, वॉक नहीं कराएंगे, तब तक तो मैं सोऊंगी नहीं। एंड एज नेचर शी यूज टू गो ऑन प्रोटेस्ट अगर मैं उसको ले लेती थी अपनी गोदी में। तो ये पैटर्न को ब्रेक करना वॉज द हार्डेस्ट पार्ट फॉर अस। एंड बिकॉज हमें पता था कि वो बहुत ज़्यादा रोने वाली है, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करने वाली है, हमने से एकदम सडन चेंज नहीं लाए उसकी लाइफ में। हमने ग्रेजुअल शिफ्ट किया। तो पहले पापा गोदी में लेते थे और वॉक कराते थे। तो द ओनली शिफ्ट दैट वी मेड एट दैट पॉइंट वॉज कि पापा गोदी लेंगे पर वॉक नहीं कराएंगे। तो जब वो रोती थी, जब वो रात में उठती थी, तो आफ्टर हैविंग अ बॉटल पापा उसको गोदी लेते थे पर बेड पे लेकर ही बैठते थे और थोड़ा सा थपथपाते थे कि उसको आदत डले कि पापा ऐसे भी सुला सकते हैं या वो ऐसे भी सो सकती है। एंड बिलीव मी मॉम्स, 2-3 रातें ऐसी थी जो बहुत ही हार्ड थी बिकॉज मेरी बेटी बहुत रोई, उसने बहुत प्रोटेस्ट किया कि पापा चल क्यों नहीं रहे हैं, मुझे वॉक क्यों नहीं करा रहे हैं। और ऐसा भी एक टाइम आया व्हेन वी वर अबाउट टू गिव अप, बट कंसिस्टेंसी really showed its results. Then we moved to from papa to cot comfort. तो पापा गोदी नहीं लेते थे, साथ बैठते थे, हाथ पकड़ते थे, कंफर्ट देते थे, ललाबाई सुनाते थे, बैक रब करते थे ताकि उसको ये लगे कि पापा या मम्मा साथ बैठे हैं, बस गोदी नहीं ले रहे हैं बट वो साथ बैठे हैं। तो गोल ये नहीं था कि वो ना रोए। ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग चेंज फॉर हर। वो रोती थी, प्रोटेस्ट करती थी, सोचती थी पापा क्यों गोदी नहीं ले रहे हैं, बट हम उसके साथ बैठते थे, उसको कंफर्ट देने की कोशिश करते थे क्योंकि हम उसको ये बताना चाहते थे कि तरीका नया है बट यू आर सेफ, वी आर हेयर फॉर यू। ऑफ कोर्स ये सब करने में टाइम लगा, बहुत सी रातें लगी, बट इफ़ वी कंपेयर दोज नाइट्स टू द एवरीडे रूटीन दैट वी हैड, हर रात पहले हम दोनों जने, मी एंड माई हस्बैंड, वी यूज टू बी अवेक आफ्टर एवरी 3-4 आवर्स, तो हमारी भी नींद कंप्लीट नहीं होती थी। If we compare those, struggleful nights to the routine that we had, so of course the current situation was a win-win. Step 3 was bottle feed gradually कम करना. So once गोदी dependency reduced, उसके बाद हमने अपनी बेटी की जो बॉटल फीड्स थी वो धीरे धीरे कम करनी शुरू की। इससे उसकी स्लीप क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ा। तो जब भी रात में हमें लगता था कि वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है या उसकी नींद खुल रही है, तो उसका कॉट बिल्कुल मेरे बगल में है। सो आई यूज़ टू पैसिफाई हर। मैं उसका हाथ पकड़ लेती थी या बैक रब कर देती थी या उसको ललाबाई सुना देती थी और उसको ट्राई करती थी कि वो अपने आप कोशिश करे वापस नींद में जाने की। तो उसको टच मिलता था, सेफ्टी मिलती थी और रात की जो वेकिंग्स भी थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। सच कहूँ तो इट वॉज नॉट अ 7-day मिरेकल और एन इंस्टाग्राम सक्सेस स्टोरी। टाइम लगा, 10 से 12 दिन लगे, बट ऑफ कोर्स द एफर्ट्स पेड ऑफ। तो अब मेरी बेटी कॉट में सोती है, बिना गोदी के सोती है, रात में कम जागती है और उसकी स्लीप क्वालिटी भी बहुत बेटर है। लेट्स मूव टू सम प्रैक्टिकल टिप्स। टिप नंबर 1, सेरोलैक इज ओके बट यूज इट एज अ ब्रिज एंड नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। एज अ मॉम ऑफ माई टॉडलर, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा बच्चा डिनर अच्छे से करे और रात की जो बॉटल फीड्स हैं वो कम से कम हो। टिप नंबर 2, पापा को स्लीप हीरो मत बनाओ। जब तक आपका बच्चा खुद से सोना नहीं सीखता, ट्राई कि आप दोनों इन टर्न्स ही अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करें। क्या होता है कि बच्चे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना लेते हैं अपनी नींद को लेकर और वो एक ही पेरेंट से सोते हैं। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट इफ दैट पेरेंट इज़ नॉट अवेलेबल। तो अगर बच्चे को आदत है सिर्फ अपने पापा के साथ सोने की, तो हमें वो हैबिट ब्रेक करनी है। तो कभी आप उसको सुलाइए एज अ मॉम और कभी उसके पापा उसको सुलाएं, जब तक उसको खुद से सोने की आदत नहीं होती। टिप नंबर 3, क्राइंग फेलियर नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा कितना ज़्यादा रो रहा है। हर रोना ट्रॉमा नहीं होता है, बच्चे रो के ही एक्सप्रेस करते हैं।
बट हमें कंसिस्टेंट रहना है और हमें प्रेजेंट रहना है सो दैट बच्चे को सेफ्टी फील हो दैट येस इवन इफ आई एम क्राइंग मम्मा पापा दे आर देयर। एंड विद कंसिस्टेंसी ग्रेजुअली बच्चा अडेप्ट कर जाता है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको लगे बच्चा बहुत एक्सेसिव क्राइंग कर रहा है या उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, सो ऑफ कोर्स यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। टिप नंबर 4, डोंट मूव योर कॉट येट। अगर बच्चा खुद से सोना सीख गया है तो एक और सडन चेंज एकदम से मत लाओ अपने टॉडलर की लाइफ में। तो कई बार बच्चा रात में उठता है तो उसको टच से सेटल करो, हाथ पकड़ के सेटल करो, एकदम से अभी कॉट रिमूव मत करो। अगर आपके घर में भी एक टॉडलर है और रात को 2 बजे पापा की गोदी या बॉटल फीड का ड्रामा चलता है, सो डू ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट्स बिलो एंड डू शेयर योर स्टोरीज सो दैट वी ऑल कैन गेट सम टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मॉम्स हार्ट हेवन where real motherhood is discussed. Thank you and see you in the next video.